जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित्य इसी के गीत गाओ। 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। और इसमें चल रहा है 14 नंबर का श्लोक। अब व्यवहार चारित्र को परिभाषित करते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार चारित्र को परिभाषित करते हैं। व्यवहार चारित्र साधन है, ठीक है ना? जी। निश्चय चारित्र साध्य है, ठीक है ना? और फिर अब इसी चारित्र के विषय में उपदेश है, ठीक है ना? जी। व्यवहार चारित्र के संबंध में उपदेश आ रहा है, क्योंकि व्यवहार चारित्र साधन है और निश्चय चारित्र क्या है? साध्य। साध्य है। साध्य से साधन की सिद्धि है, ठीक है ना? अगर साध्य नहीं है तो साधन भी नहीं है, ठीक है ना? अर्थात व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की सिद्धि नहीं हो सकती, ठीक है ना? और जो निश्चय चारित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, ठीक है ना? तो सम्यक चारित्र के बिना, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। क्या? जी। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान नहीं होता तो फिर सम्यक चारित्र नहीं होता। जी। क्या? हाँ जी, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक चारित्र नहीं होगा। हाँ, इसका मूल तो सम्यक दर्शन है, जी। कि नहीं? जी। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान भी नहीं है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चारित्र भी नहीं है, हाँ। ठीक है ना? इसलिए ये तीन आत्मा के गुण हैं, एक साथ प्रकट होते हैं, हाँ। ठीक है ना? जी। और फिर चारित्र गुण की क्रम से पूर्णता होती है। क्या? जी। बिना चारित्र के, अर्थात बिना व्यवहार चारित्र के साधन के निश्चय चारित्र की सिद्धि होती ही नहीं है, हाँ। इसलिए इस व्यवहार चारित्र को कहा गया है, हाँ। ठीक है ना? जी। अब व्यवहार चारित्र में 13 प्रकार के आचरण हैं। क्या? हाँ। 13 प्रकार के क्या है? आचरण। आचरण है। इसमें 5 महाव्रत है जी। और 5 समिति है और 3 गुप्ती है, हाँ। ठीक है ना? हाँ। ये सब शुभ कार्य रूप प्रवृत्ति है। क्या है? हाँ जी, शुभ कार्य रूप प्रवृत्ति है ये सब। हाँ, इसमें अशुभ से निवृत्ति है और शुभ से प्रवृत्ति। शुभ की प्रवृत्ति रूप है, अर्थात अशुभ कार्यों में निवृत्ति होना और शुभ कार्य में प्रवृत्त होना, जी।
ये क्या है? हाँ जी, व्यवहार ये चारित्र। व्यवहार चारित्र है ना। लेकिन इसका मूल सावध हिंसा का त्याग है। क्या? मूल में है कि सावध्य हिंसा का त्याग, सब में ही। हाँ, हाँ हिंसा का त्याग। हाँ यानी इन सब में मूल में क्या है? जी, हिंसा का त्याग। हिंसा का त्याग। क्योंकि हिंसामयी परिणाम है वे स्वरूप में आचरण नहीं होने देते। क्या? जी क्या? हाँ, हिंसामयी जो परिणाम है वो स्वरूप में आचरण होने नहीं देते। होने नहीं देते। ठीक है ना। जी जो वृत्ति है वो स्वरूप में लगती नहीं है। अगर ऐसा होता तो असंयत दशा में केवल ज्ञान हो जाता। हाँ क्या? हाँ, अगर ऐसा होता तो वो फिर उसमें ही असह्य दशा में ही केवल ज्ञान हो जाता, अगर हाँ, इसकी। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान और आत्मा का ज्ञान तो हो ही जाता है। सम्यक दर्शन होता है तब क्या होता है? जी, आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान। हो ही जाता है। हाँ लेकिन चारित्र की सिद्धि के लिए हाँ, तब आदि करने। हाँ, अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, ऐसा व्यवहार चारित्र होता है। हाँ उससे निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है। तो उस व्यवहार चारित्र को यहाँ पे परिभाषित किया जा रहा है। जी पढ़िए। हाँ, सावध्य से नित निवृत्ति, शुभ कर्म वर्तन त्रयोदश, विद सच्चारित्र व्यवहार से सब जान लो जिनवर कथित। जहाँ पर सावध्य हिंसा के कारण रूप पदार्थों से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति हो, उसे व्यवहार चारित्र कहते हैं, और वह 13 प्रकार का है। ठीक है ना। जी, अब इसका खुलासा है। अशुभ पढ़िए। कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है। ठीक है ना। जी अशुभ कार्य से निवृत्ति। अशुभ कार्य का मतलब है कि जैसे हिंसा, ये हिंसा क्या है? शुभ कार्य। अशुभ कार्य है। क्या? जीवों की हिंसा क्या है? अशुभ कार्य। अशुभ कार्य है। ठीक है ना। अब वो अशुभ कार्य होता कैसे है? मन वचन का एक के। कि वो अशुभ कार्य होता है हिंसा, हिंसा करने से हो जाती है। हाँ क्या? अशुभ कार्य क्या निकला? जी, हिंसा करने से। हिंसा। जीवों की जो प्राण पीड़ित करना, ये क्या है? अशुभ कार्य है। जी, प्राणों का नाश करना क्या है? अशुभ कार्य। अशुभ कार्य है। चाहे अपने चाहे दूसरे के। जी क्या? हाँ, प्राणों का नाश करना, चाहे दूसरे के चाहे अपने। हाँ, या अपने प्राणों का नाश या दूसरे के प्राणों का नाश। हाँ कि नहीं? हाँ या भाव प्राणों का नाश या द्रव्य प्राणों का नाश। जी, तो ये सब क्या है? अशुभ कार्य। हाँ, ये हिंसा है। हिंसा है ये, हाँ जी। तो ये अशुभ कार्य है। जी ठीक है ना। अब हिंसा, हिंसा करने से होती है क्या? हाँ, जैसे दूसरे दूसरे के द्रव्य प्राणों को नाश करने में प्रवृत्ति करना क्या है? हिंसा। हिंसा। हाँ, और ऐसी प्रवृत्ति अपने प्राणों का नाश करने में हो तो भी हिंसा कही जाएगी। तो हिंसा है। हाँ कि नहीं? और इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा हिंसा करने से हो गई। क्या? हाँ हाँ जी, हिंसा हिंसा करने से हो गई। अब हिंसा झूठ बोलने से होती है। हाँ जी, क्या? हिंसा झूठ बोलने से भी होती है। हाँ, हिंसा चोरी करने से। जी, सब में हिंसा का हिंसा। ही है, पांचों में। हाँ, अब ब्रह्म में हिंसा है हाँ जी और परग्रह में हिंसा है। हाँ जी इसलिए ये हिंसा, एक हिंसा
5 तरह से हो जाती है, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ जी हाँ हाँ अब ये इनका होना हिंसा है, अशुभ कार्य है कि नहीं। हाँ और अब इनको नियंत्रित नहीं करना, हाँ क्या हाँ कि अर्थात समितियों का अभाव, वो भी हिंसा है, जी क्या। हाँ, अगर ये नहीं होंगी, ये नहीं होंगी तो ये भी समिति भी नहीं हो पलेंगी, समिति भी नहीं होगी फिर। हाँ, और फिर मन वचन काया को इनमें लगाना, हाँ जी क्या। हाँ, मन वचन काय के उपयोग को इनमें लगाना, हाँ, ऐसे कार्यों में। इनमें उपयोग को लगाना, हाँ तो वो क्या है, अगुप्ती है, जी इसलिए ये सब अशुभ कार्य है। जी अब इससे विरुद्ध जो 5 तरह के हिंसा के जो प्रकार हैं, उनको रोकना, क्या। शुभ में प्रवृत्ति करना, व्रत धारण करना, हम्म और व्रतों को नियंत्रित करने के लिए समिति का पालन करना, हाँ जी और उपयोग को स्वरूप में लगाने का प्रयत्न करना, हाँ जी, ये सब क्या है, सब शुभ कार्य है। शुभ कार्य है। तो जो अशुभ कार्य से निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति करना व्यवहार चारित्र है, ठीक है ना। जी अब इसमें मुख्य बात क्या है कि व्यवहार चारित्र में हिंसा हिंसा नहीं करनी, हिंसा का त्याग है, हिंसा में निवृत्ति है। हाँ, हिंसा से निवृत्ति है, जी ठीक है ना। जी ये इसका मूल है। अब ये होगा कैसे, होगा होगा जब मन वचन काय के उपयोग को इससे छुड़ाकर, अशुभ कार्य से छुड़ा के शुभ में होगा, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में। अब ये चारित्र है, हाँ इस चारित्र को धर्म कहा है, हाँ जी, इस चारित्र को धर्म का है। धर्म कहा है। हाँ चारित्र खल धम्मो, हाँ चारित्र को क्या कहा है, जी, धर्म। धर्म कहा है कि नहीं। हम्म अब चारित्र को धर्म कहा है, तो जो व्यवहार चारित्र है उसको भी धर्म कहा है, जी क्या। हाँ जी, उस जो वैसे चारित्र को धर्म का है, और हाँ, जो इसके साधन रूप, जो इनकी जो साधन रूप शुभ कार्य है, उसको भी धर्म का है। हाँ, उसको भी धर्म मतलब कहा है। व्यवहार चारित्र को भी धर्म का है। हाँ, है ना। एक तो वो क्षोभ से रहता आत्मा का परिणाम, हाँ, वो तो है नहीं, ही वह धर्म। चारित्र है। जी लेकिन वो चारित्र की सिद्धि कैसे हो, हाँ, ये इस तरह कैसे होगी, व्यवहार चारित्र साधन होगा, सारा शुभ कार्य हाँ, साधन व्यवहार होगा। चारित्र साधन होगा हाँ तो होगी। हाँ जी, इसलिए व्यवहार चारित्र को भी क्या कहा है, ये धर्म का, इसको भी धर्म का है। उसको धर्म कहा है, जी है ना। अब इसका इसका स्वरूप है इस व्यवहार चारित्र के धर्म का, जी कि इससे होता क्या है, ठीक है ना। तो भगवान ने कहा है कि जो धर्मात्मा पुरुषों को नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे स्थान में धारण कर दे, जी क्या, हाँ, नीचे स्थान से उठा के ऊपर। ऊंचे स्थान पर धारण धारण कर दे, हाँ उसको धर्म कहते हैं। हाँ, धर्म हमेशा कहाँ रखेगा, ऊंचे स्थान पर। ऊंचे स्थान पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनेक जो जीव हैं, जो उन जीवों से भरा हुआ ये दुख भरा संसार है, क्या। ये संसार कैसा है, जी, दुख, सब दुख भरा हुआ है। दुख भरा हुआ है हाँ, कि नहीं। हाँ, और नीचा स्थान है ये जी ये स्थान कैसा है, हाँ, नीचा। नीचा स्थान है, नीच जगह है। हाँ मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, कि नहीं, इन 4 गति रूप जो दुख से भरा हुआ स्थान है, ये नीचा स्थान है, ठीक ना। और उसका नाश होना, इस नीचे स्थान का क्या होना, नाश होना। नाश होना, और अनंत सुख
और अनंत ज्ञानमय मोक्ष पद में प्राप्त हो जाना, वो ऊंचा स्थान है। वो ऊंचा स्थान है। हाँ चार गतियों में जीवों के रहने का जो स्थान है वो नीचा स्थान है, जी। ठीक ना। और इनसे हटके जो पंचम गति में स्थापित हो जाना, वो स्थान कैसा है? ऊंचा। ऊंचा स्थान है, ठीक है ना। जी। इससे सिद्ध हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ हाँ कि ये कि जो संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष में पहुंचा है उसको धर्म कहते हैं। जी। क्या हाँ ये धर्म हुआ, क्योंकि ये नीचे, धर्म हुआ? हाँ नीचे से जो गति रूप जो संसार में दुख था वो सबसे छुड़ाकर मोक्ष के स्थान पर लेके जा हाँ, रहा है ये धर्म। ऊंचे स्थान पर स्थापित करे, हाँ जी, कर्मों से छूटने की अवस्था मोक्ष सर करके। ठीक है ना। जी। उसे धर्म कहते हैं। जी। अब उसका दूसरा नाम क्या है धर्म का? व्यवहार चारित्र। कि उसका दूसरा नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जी। जी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, जी। उसे भी धर्म कहते हैं। जी। क्या? हाँ रत्नात्रय को भी धर्म कहते हैं। हाँ, रत्नत्रय का जो लाभ है उसे भी क्या कहते हैं? धर्म। आत्मा के जो गुण है ना, जी। जो प्रसन्न है, हाँ जो पीछे बताया था ना, प्रसन्न हाँ आए, ढके हाँ हुए जी हैं। ढके हुए हैं जो, हाँ जी। हाँ, उनका प्रकट हो जाना भी क्या है? धर्म है, धर्म है। है ना। ये क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, नहीं ये भी धर्म है। मतलब साधन को भी धर्म है और साध्य भी धर्म है। साध्य हाँ। तो है ही धर्म। अब इन तीनों का प्रकट हो जाना धर्म है। उसका मुख्य कारण है सम्यक दर्शन। क्या? जी। ये धर्म, ये प्रकट हो जाना, ये है सम्यक दर्शन, इसका मुख्य हाँ, कारण। मतलब रत्नत्रय का लाभ, हाँ ये भी धर्म है, हाँ ठीक है ना। हाँ जिस जीव को रत्नत्रय का लाभ है हाँ। वो धार्मिक है कि अधार्मिक है? नहीं धार्मिक है। धार्मिक है कि नहीं। चाहे घर में रहे तो भी धार्मिक है कि नहीं, और व्यवहार चारित्र में आ जाए तो भी धार्मिक है कि नहीं है। हाँ जी है। अब उस रत्नत्रय के लाभ जो हुआ है उसमें मुख्य सम्यक दर्शन है। हाँ उसमें मुख्य क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। और वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र का मूल कारण है। सम्यक दर्शन क्या है? जी सम्यक ज्ञान का और सम्यक चरित्र का मूल सम्यक कारण चारित्र है। का मूल कारण है, जी। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। जी। क्या? हाँ जी वो ठीक, बिना सम्यक दर्शन के वो जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। हाँ, और जो चारित्र है वो मिथ्या कि नहीं, वो मिथ्या चारित्र नाम पाता है। काहे के बिना? सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन के बिना। इसलिए रत्नत्रय की जो प्राप्ति है उसमें मुख्य क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, ठीक है ना। जी। अब जब सम्यक दर्शन होता है तब उसी के साथ साथ क्या होता है? सम्यक ज्ञान भी हो जाता है। क्या? हाँ जी सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी हो जाता है और सम्यक चारित्र भी, है ना। जो जब सम्यक दर्शन होता है तब उसी के साथ साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या? हाँ जी। सम्यक साथ होए पे भिन्न आराधो। क्या डाला में आया है ये? सम्यक साथे सम्यक होए। साथ होए हाँ पे भिन्न आराधो। भिन्न राधो। मतलब हाँ, मतलब सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, जी। लेकिन लक्षण से उसे भिन्न कहा गया है। हाँ लक्षण से भिन्न कहा गया। हाँ, लेकिन वो होता साथ में ही है, ठीक है ना। जी। तो जब ये होता है उसके बाद चारित्र होता है। क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद जो चारित्र होता है
वह सब क्या कहलाता है? सब सम्यक दर्शन ही है सब। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद जो चारित्र होता है वो क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। क्या? अच्छा, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद जो चारित्र होता है वो सम्यक ही कहलाएगा। हाँ जी। हाँ, वो सम्यक चारित्र होता है। जी जी। है नहीं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चाहे कितने शुभ क्रिया हो वो चारित्र नाम पाएगा, सम्यक सम्यक चारित्र नाम ही पाएगा वो भी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना अशुभ बिना- से निवृत्ति हो जाए, शुभ में प्रवृत्ति हो जाए तो अभी चारित्र नाम, सम्यक चारित्र नाम नहीं पाएगा। उसके बिना ना। हाँ, अच्छा, हाँ, उसके बिना नहीं पाएगा नाम। हाँ, हाँ और सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान होता है, जी। उसके बाद जो आचरण होता है वह सब सम्यक चारित्र है। हाँ हाँ जी। ठीक है ना? ऐसा है। हम्म ठीक है ना? इसलिए क्या कहा गया है तो कि इसलिए सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन का मूल है। क्या? इसलिए क्या कहा गया है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान भी हो जाता है और सम्यक चारित्र भी होता है। हाँ जी। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? इसका मतलब यही सिद्ध हुआ कि सम्यक दर्शन, इसी का सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही पुरुषार्थ होना चाहिए। इससे इसका मतलब हुआ कि सम्यक चारित्र रूप धर्म चाहे तो एक देश रूप ग्रस्तों का धर्म हो, नहीं, और चाहे मुनियों का धर्म हो। क्या? हाँ, चाहे एक देश हो धर्म, चाहे मुनियों वाला जो महाव्रत रूप धर्म है वो हो। हाँ, ठीक है ना? यदि वह सम्यक दर्शन पूर्वक होता है हाँ जी। तब तो धर्म कहलाता है। हाँ, वो धर्म ही तब कहलाता है जब सम्यक दर्शन पूर्व हो। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है कि नहीं? जी। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि इससे सिद्ध हुआ कि सम्यक चारित्र रूप धर्म, ठीक है ना, चाहे तो एक देश ग्रस्तों का धर्म हो, चाहे मुनियों का धर्म हो, है ना, यदि वह सम्यक दर्शन पूर्वक होता है तब तो धर्म कहलाता है। यदि वह सम्यक दर्शन पूर्वक ना हो तो धर्म नहीं कहलाता, अधर्म कहलाता है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सम्यक दर्शन के साथ होगा तो सब धर्म कहलाएगा, इसके बिना कोई अधर्म कहलाएगा। कोई अधर्म कहलाएगा। सम्यक चारित्र जो भी, ये चाहे एक देश हो, चाहे वो महाव्रत आदि की क्रियाएं हो। हाँ, चाहे वह चारित्र ग्रस्तों का चारित्र हो, हाँ कि नहीं, हाँ चाहे अणव्रत हो और चाहे महाव्रत हो, जी। अगर सम्यक दर्शन के साथ है हाँ, तो सब तो कार्यकारी वह, है। हाँ, तो वह धर्म कहलाएगा, धर्मकार, और नहीं तो सब अधर्म है। ठीक है ना? अब जो अगर सम्यक दर्शन नहीं है, कि नहीं, तो फिर भी जो क्रियाएं हैं वे सब रूढ़ि रूप से धर्म है। वचन और शरीर की जो शुभ क्रिया है, क्या, ये सम्यक दर्शन के बिना होती हैं। जैसे भगवान के गुणानुवाद करना, कि नहीं, तो कैसे करोगे गुणानुवाद? वचन से। वचन से, कि नहीं, भगवान के स्तुति पाठ पढ़ना, कि नहीं, विनय पाठ पढ़ना, कि नहीं, पूजन पाठ पढ़ना, कि नहीं, ये सब जो नमोकार मंत्र का जाप करना, कि नहीं, तो इनमें जो वचन रूप क्रिया हुई ये सब क्या कहलाएगी? सभी धर्म। हाँ, सभी ये सब शुभ रूढ़ि रूप शुभ क्रिया। रूढ़ि रूप शुभ क्रिया। हाँ, अब इसमें काया भी लगेगी और वचन भी लगेंगे। कहीं जैसे कोई जीव भगवान के पूजन कर रहा है, कि नहीं, लेकिन आत्मा अनात्मा का पता नहीं है। क्या? जी, कोई पूजन कर रहा है भगवान के और उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, या अनात्मा का पता ही नहीं, आत्मा अनात्मा का पता ही नहीं है। तो अब उसके जो वचन है, जो भगवान के
प्रति जो वचन बोले जा रहे हैं और जी। जो क्रिया हो रही है जी। वो सब क्रिया क्या कहलाएगी? हाँ, सब रूढ़ी रूढ़ी क्रिया कहलाएगी, शुभ हाँ, क्रिया है, वचन रूढ़ी और रूप से। शरीर की जो शुभ क्रिया है उनको रूढ़ी रूप से धर्म कहते हैं। हम्म। रूढ़ी का मतलब है कि जैसे घर में पिता करते थे अब वो पुत्र करने लगा। हाँ। क्या? हाँ, बस जैसा देखा वैसा जैसा हाँ, पहले देखा करते हैं वैसा करने लगे, बिना हाँ, जैसा सोचे देखा समझे। ऐसा करने लगे। जैसे आँख पे पट्टी बांध, कहते हैं ना, आँख पे पट्टी बांध रखी है, जो जैसा देख रहे हैं बस वैसे ही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, बिल्कुल। वो क्या होता है? रूढ़ी रूप धर्म। हाँ, रूढ़ी रूप धर्म भाई साहब, जब आत्मा और आत्मा का नहीं पता। हाँ, आत्मा आत्मा का नहीं पता लेकिन भगवान के नाम के वचन बोल रहे हैं कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन वगैरह है, सब कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, जिनालय की जो सेवा है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, देख रेख है और भगवान के प्रक्षालन और पूजन वगैरह सब कर रहे हैं जी भाई लेकिन साहब। आत्मा का ज्ञान नहीं है। जी भाई साहब, तो वह क्रियाएं क्या कहलाएंगी? रूढ़ी रूप धर्म। हाँ, रूढ़ी रूप धर्म। बिल्कुल भाई, पकड़ में है। हाँ, जो देख देख के किया जा रहा है कि नहीं? जी भाई साहब। तो अब उसको क्या कहा कि रूढ़ी रूप धर्म है कि नहीं? जो आत्मा और आत्मा के बगैर हाँ, प्रकट आत्मा आत्मा के ज्ञान बिना ज्ञान कि में। नहीं, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना, जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना? जो वचन और शरीर की किसो क्रियाएं हैं वे रूढ़ी रूप धर्म है, ठीक भाई साहब। ठीक है ना? अब उन क्रियाओं के साथ मन की प्रवृत्ति अनुकूल हो कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। तो वे सब शुभ क्रियाएं हैं, जी भाई साहब। ठीक है ना? मन की क्रिया विशेष कैसे भाई साहब? मतलब ये है कि चार रूप। हाँ, जैसे वचन बोल रहे हो कि नहीं हाँ जी। और काया की क्रिया कर रहे हो भगवान के पूजन पाठ के प्रति कि नहीं, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है क्या? हाँ, मन कहीं और लगा हुआ भाई साहब। तो वो रूढ़ी रूप धर्म भी नहीं है हाँ जी भाई साहब। क्या? मतलब ऐसा जो मन है, मन सिर्फ उसमें लगा हुआ है, बस क्रिया को करने में लगा हुआ है या कहीं और भाग रहा है? हाँ, क्रिया तो हो रही है, बोलना तो हो रहा है वचन से हाँ जी भाई साहब। और शरीर की हो रही है क्रिया, हाँ जी भाई साहब। लेकिन मन कहीं और लगा है, हाँ जी भाई साहब। तो वो क्या है? वो रूढ़ी रूप ही है भाई साहब। नहीं, वो फिर रूढ़ी रूप धर्म भी नहीं रहा। अच्छा, रूढ़ी रूप धर्म भी नहीं रहा। अच्छा, हाँ। मन रूढ़ी धर्म नहीं है तो क्रिया हाँ, में अगर मन नहीं है उसमें तो ठीक है भाई साहब, ठीक ठीक ठीक। हाँ, उनमें उसमें मन हो कि नहीं, जैसे पूजा करने की चाह हो कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। उसी में मन लगाया जाए, उसी के वचन बोले जाए, उसी में काया लगे कि नहीं। मन में चटकाए लगे भाई साहब उसमें, हाँ, तीनों एक जैसे लगे है ना, तो रूढ़ी रूप धर्म कहलाएगा वो। तो रूढ़ी रूप धर्म है और उसमें काया भी लगे, उसमें हिंसा के कार्य ना हो तो ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। क्या? मतलब जैसे भाई साहब ये तो हुए जैसे वो जब आत्मा और आत्मा का ज्ञान नहीं हो हाँ, और जितने भी कार्य हो रहे वो पूरे उसी में लगे हैं, मन वचन काय सारे धर्म हाँ, आप प्रवृत्ति वाले। भगवान के पाठ पढ़ो, भगवान के गुणानुवाद करो कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। हाँ, भगवान के प्रक्षालन करो कि नहीं, तो शरीर की क्रिया शरीर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई साहब, बिल्कुल लगेगा लगेगा। और वचन भी बोले जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई लेकिन साहब। मन कहीं और लगा हुआ है तो वो रूढ़ रूप धर्म भी सही नहीं हुआ। हाँ जी भाई साहब, सही सही ठीक है। हाँ, और अगर उनमें मन लगे तो वह रूढ़ रूप धर्म हुआ, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल भाई साहब जी। अब जो शुभ क्रिया हुई, अगर आप मन लगा के हुआ तो क्या हुई? तो रूढ़ी रूप धर्म हुआ। हाँ, तो ये मन वचन काया से होने वाली शुभ क्रियाओं को भी धर्म कहते हैं, जो कि रूढ़ रूप है कि नहीं। जी भाई साहब। अब ये क्रियाएं दो तरह की हैं क्या? जी, क्रियाएं दो तरह की। हाँ, एक तो गृहस्थों की और मुनि की, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी भाई।
गृहस्थों की क्रिया भिन्न है और मुनियों की क्रिया भिन्न है। हाँ जी भाई साहब, इससे महाभारत लेंगे भाई साहब कैसे? हाँ, है नहीं, जो गृहस्थों की क्रिया है वो मुनि की नहीं है। हाँ जी भाई साहब। जैसे मुनराज है तो मुनराज कहीं प्रक्षालन नहीं करते या हाँ, नहीं करते भाई साहब। कि नहीं, वो गृहस्थ करते हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। अष्टद्रव्य है तो अष्टद्रव्यों का बनाना यानी और फिर उससे भगवान की पूजा करना, ये किनका काम है? गृहस्थों का भाई साहब। हाँ, मुनियों का नहीं है। हाँ जी भाई साहब। इसलिए दोनों जगह क्रियाओं में भी भेद है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ठीक है ना। जी तो जब क्रिया में भेद है इसलिए धर्म दो तरह का हो गया, ठीक है भाई साहब। मुनि धर्म और श्रावक धर्म। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। यानी एक गृहस्थों का धर्म, दूसरा मुनियों का धर्म। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। है ना। अब इसमें क्या है कि उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परग्रह का एक देश त्याग, गृहस्थों का धर्म है भाई साहब, ठीक ये है। गृहस्थों का धर्म हो गया। हाँ जी भाई साहब। है ना। हाँ जी। इसे अणुव्रत कहा जाता है। जी भाई साहब। ऐसे आचरण को क्या कहा जाता है? अणुव्रत कहा जाता है भाई साहब। अणुव्रत। ठीक ना। अब इसमें क्या होता है, ये 5 अणुव्रत है गृहस्थों के। जी भाई साहब। है नहीं। जैसे अहिंसा अणुव्रत है जी भाई साहब। तो उसका क्या स्वरूप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग, एक देश त्याग। हाँ, कि अहिंसा अणुव्रत है उसका मतलब है पाप का एक देश त्याग। हाँ जी भाई साहब। कहेगा पाप का एक देश त्याग। पाप का एक देश त्याग। क्या करे कविता जी? जी, पाप का एक देश त्याग को कहते हैं अनुव्रत धर्म। हाँ, अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, हाँ पाप का एक देश त्याग। जी। पाप क्या है? अशुभ कार्यों में, हिंसा रूप कार्य में प्रवृत्ति। हाँ, कि हिंसा पाप है। क्या हिंसा हिंसा पाप क्या है? पाप है। पाप है, उसका एक देश त्याग कर देना क्या है? हाँ, वो अहिंसा अहिंसा अनुव्रत। अणुव्रत। जी है ना। जी। ऐसे ही दूसरा लक्षण है असत्य का एक देश त्याग कर देना, हाँ। वो सत्यानुव्रत है। इसी तरह से चोरी का एक देश त्याग कर देना अचौर्यानुव्रत है। उसी प्रकार अब्रह्म का एक देश त्याग कर देना ब्रह्मचर्यानुव्रत है। हाँ। और समस्त परग्रह का एक देश त्याग करना, जी, उसका नाम क्या है? निष्परिग्रह। हाँ, परिग्रह परमाण व्रत है। अच्छा, परिग्रह परमाण अणुव्रत। परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अणुव्रत, इसमें परिग्रह का प्रमाण किया है। अच्छा, पूरा नहीं इतना, छोड़ा है। हाँ पूरा नहीं, एक देश कि इतना, एक लिमिट वो कर लिया कि इतना करेंगे और इतना इसलिए ये अणुव्रत है नहीं। ठीक है ना। जी। अब इसका होना कैसा है कि जिस प्रकार वृक्ष है कि नहीं, तो वृक्ष का मूल क्या है? वृक्ष कब है? जड़ है जब उसकी, कि वृक्ष बीज जब है, है, बीज है, बीज है। जब मूल है और जड़ है। हाँ जी, क्या हाँ जी, वृक्ष के टिकने का कारण क्या है? हाँ उसकी जड़ है। हाँ, मूल और जड़, उस अकेला जड़ नहीं। हाँ, मूल और जड़ मतलब मूल, हाँ, हाँ मूल माने बीज। बीज, जी जी जी। अगर वृक्ष का भीतर से बीज खराब हो जाए कि नहीं, हाँ तो फिर वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। जी। ठीक है ना। तो जिस प्रकार वृक्ष का मूल व जड़ वृक्ष के टिकने का कारण है, ठीक है ना, उसी प्रकार ये व्रत है। क्या? हाँ, उसी प्रकार ये व्रत है। हाँ, उसी प्रकार मुनि व्रतों को दृढ़ता से पालन करने के लिए ये 28 मूल गुण है। जी। क्या? हाँ, ये 28 मूल गुण उसी लिए है कि ये इनका नाम है मूल गुण। मूल गुण नहीं, तो एक आया वृक्ष के टिकने का कारण क्या आया?
हाँ, एक मूल, उसका बीज और हाँ, उसकी उसका मूल और और उसकी जड़, उसकी जड़। तो वृक्ष टिकता है। जी। ऐसे ही धर्म का मूल है। अच्छा। अगर धर्म में जीव टिकता है कि नहीं, तो इनसे टिकता है, 28 मूल गुण से। इसलिए इनमें भी मूल मूल शब्द आया क्या। हाँ, इसलिए इसमें भी मूल आया क्योंकि इसी से टिकता है धर्म। हाँ, इसी से टिकता है धर्म कि नहीं। जो अपना आत्मिक धर्म है वो वो इसी के होने पर बनता है जी। कि नहीं। जैसे मोह क्षोभ से रहते आत्मा का परिणाम कहा है, जी। वह धर्म कैसे टिकता है। 28 मूल गुण, 28 से, हाँ जी, 28 मूल गुण से। ठीक है ना। अब उनके उनके नाम है 5 महाव्रत, 5 समिति कि नहीं, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक कि नहीं, 7 शेष गुण, तो सब क्या हो गए, सभी मूल हो गए। 28 मूल गुण हो गए जी। कि नहीं। मतलब इतने तो होने ही चाहिए। धर्म के लिए इतने तो होने हाँ, चाहिए। ये तो मूल है। हाँ जैसे कोई व्यापार करोगे तो उसमें मूलधन होता है कि नहीं। जी। हाँ, कितना इन्वेस्ट करा है तो ये हाँ, तो होता ही है। हाँ, कितने कितने पैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करे किया मूल है वो में। मूल है। हाँ जी। तब फिर व्यापार होता है। हाँ जी। ऐसे ही यहाँ पे ये जैन शास्त्रों में बतलाए हैं, जी। ठीक ना। जी। और फिर 84 लाख इसी के उत्तर गुण है। जी। 28 मूल गुण है और 84 लाख उत्तर गुण है। उत्तर गुण है ना। अब ये पूरा ये क्या हो गया, व्यवहार चरित्र का कथन, हाँ जी। ठीक है ना। अब इस पूरे कथन का अभिप्राय क्या हुआ। सब कथन का यही है कि हिंसा नहीं है इसमें। हाँ, अब पूरे कथन का अभिप्राय ये हुआ कि चाहे वो गृहस्थों का धर्म बतलाया हो चाहे जो मुनियों का धर्म बतलाया है वो है हो, हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। उन दोनों का मूल प्राणी मात्र की रक्षा करना है। हाँ, प्राणी मात्र की रक्षा करना है। जी। दोनों में जी। क्या करे अनिल जी। जी भाई साहब, दोनों का मूल प्राणी मात्र की रक्षा करना बताया है। हाँ भाई, ये आत्मा में तो ये चीजें है नहीं है कि ना। जी। तो फिर इसके बिना चारित्र की स्थिति नहीं कि नहीं, ये सब बातें क्यों आ रही हैं। जी सही बात। क्यों? हाँ, क्योंकि इसके बिना जो जो मोह क्षोभ से रहता आत्मा का परिणाम रूप जो चारित्र है कि नहीं, जो स्वरूप में स्थिरता है, वो हो ही नहीं सकती। जी। और ये जो गृहस्थों का धर्म और मुनियों का जो धर्म है जिसमें क्रियाएं अलग अलग हैं कि नहीं, लेकिन उसमें दोनों में एक चीज की समानता है। क्या? हाँ, दोनों में एक चीज की समानता है। किस बात की? निश्चय निश्चय धर्म को अंगीकार करने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है कि इनमें क्रियाओं में इन दोनों दोनों की जो क्रियाएं हैं उनमें किस बात की समानता है। अहिंसा हो रही है दोनों में। हाँ, प्राणी मात्र की रक्षा करना, इन दोनों में अभिप्राय दोनों में एक ही है। क्या? अभिप्राय दोनों का एक ही है। हाँ, मतलब उसमें प्राणी मात्र की रक्षा करने का भाव दोनों में है, चाहे गृहस्थ धर्म हो चाहे मुनि धर्म हो। जी। ठीक है ना। हाँ। प्राणियों की रक्षा करने में दोनों ही धर्मों में कोई भिन्नता नहीं है। नहीं है, दोनों एक क्रिया, समान। हाँ, दोनों एक समान है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, वैसे क्रियाओं में अलग अलग है। क्या? हाँ वैसे अलग अलग है। हाँ, मुनियों की क्रिया अलग है, गृहस्थों की क्रिया अलग है, लेकिन दोनों क्रिया में समानता किस बात की है? ये प्राणी मात्र की अहिंसा संबंधी। हाँ, प्राणी मात्र की रक्षा दोनों में हो रही है। हाँ, इसलिए इनका अणुव्रत करते हैं और उसी चीज को बड़े रूप में महाव्रत बोलते हैं, हाँ। जो आजादी करते हैं। हाँ, जहाँ एक देश हिंसा का त्याग हो जाए वहाँ अणुव्रत बोलते हैं, और जहाँ दोनों तरह की हिंसा रुक जाए वहाँ महाव्रत बोलते हैं। जी।
अब उनमें क्रियाओं में भेद हो सकता है ही कि नहीं, हाँ लेकिन उसमें जो जिसके लिए किया जा रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। उद्देश्य दोनों का एक ही है। हाँ, उद्देश्य दोनों का एक ही है, प्राणियों की रक्षा करना, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अर्थात दोनों ही धर्म प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। तत्पर क्या? है। दोनों ही धर्म प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। हाँ, ठीक ना। गृहस्थ धर्म में प्राणियों की एक देश रक्षा होती है और मुनि धर्म में प्राणियों की सर्व पूरी रीति से रक्षा होती है। जी। अब भी प्राणी कितने हैं, कितने भेद वाले हैं जिनकी रक्षा होती है गृहस्थ और मुनि धर्म में? क्या क्या कह रहे सालू जी? हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी भैया, आवाज आ रही है? आ रही है। वे प्राणी कितने भेद वाले हैं जिनकी रक्षा होती है इन दोनों में? त्रस और स्थावर। हाँ, त्रस और स्थावर। क्या करे शरद जी? हाँ जी भाई साहब, त्रस स्थावर दो भेद वाले। हाँ, जिनकी रक्षा होती है इनमें गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म में वे प्राणी कैसे हैं? त्रस और स्थावर दो भेद वाले हैं। हाँ, ठीक है ना, हाँ जी उनकी रक्षा होती है। जी भाई। अब इसके आगे का विचार क्या है? अब इन व्रतों के सिवाय क्या? इन व्रतों के सिवाय हाँ, और जो क्रियाएं हैं कि नहीं, वो सब पाप रूप परिणामों की निवृत्ति के लिए हैं। क्या? अच्छा, इनके सिवाय जो क्रिया सब पापों के परिणाम की निवृत्ति के लिए। हाँ, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इसमें समाइक वगैरह जो इस टाइप से भाई साहब। हाँ, सब सब। ठीक भाई साहब। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पाप रूप परिणामों का त्याग कर देना ही व्रत है। क्या? हाँ जी भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ? पाप भावों का त्याग कर देना ही व्रत है। हाँ, एक देश व्रत कि नहीं, और सर्वदेश व्रत। हाँ भाई साहब, ये दो हाँ मुनियों के श्रावक के हिसाब से हो गए। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया। एक देश व्रत और सर्वदेश व्रत, हाँ जी है नहीं, यही तो आता है। जी जी। एक देश व्रत गृहस्थों के हैं हाँ जी, और सर्वदेश व्रत मुनियों के हैं। मुनियों के हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या नाम आया? व्रत। व्रत। अच्छा जी, हाँ, इन क्रियाओं के साथ क्या नाम जुड़ गया है? व्रत। व्रत। जी तो अब इसका मतलब व्रत क्या हुआ कि पाप रूप परिणामों का त्याग कर देना ही व्रत है। जी क्या? जी। पाप पाप रूप परिणामों का त्याग कर देना ही क्या है? व्रत है। वही व्रत है। जी तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इससे यह सिद्ध हुआ कि समस्त पाप रूप परिणामों में योगों को त्याग कर देना ही व्रत है। सब पाप। जी क्या? हाँ, सब पाप रूप परिणामों में योगों को त्याग कर देना। हाँ जी। हाँ, योगों मतलब को। हाँ, योगों मन का वचन का है कि कोई भी हाँ। तो। मन वचन काया सहित उपयोग को नहीं लगाना। जी ठीक है ना, हाँ, ये भी क्या हो गया? व्रत है। व्रत है। क्या कि समस्त पाप रूप योगों के त्याग कर देने को ही व्रत कहते हैं। हाँ जी जी। समस्त पाप रूप योगों के त्याग कर देने को ही क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। व्रत कहते हैं। जी ये समझने वाली बात है। हाँ, ये व्रत की परिभाषा हुई। सभी हाँ, पाप रूप। हाँ, समस्त पाप रूप योगों के त्याग कर देने को ही व्रत कहते हैं। जी जी जी। यह जैन धर्म का उपदेश है। क्या? हाँ हाँ हाँ। ये कहाँ का उपदेश है?
जैन धर्म का, जैन धर्म ये जैन धर्म का उपदेश है जी। कि नहीं? और जो जैनी है उनके लिए आदेश है क्या? हाँ हाँ, ठीक है जी, आदेश है उनके लिए। उपदेश भी है और जी। आदेश भी है जी, जो इसको मानेगा उनको ये ऐसे तीनों अपने योग। जो सुखी होना चाहे कि नहीं, हाँ हाँ जो नीचे स्थान से हटके ऊंचे स्थान पे स्थापित होना चाहे, जी। उनके लिए पाप रूप योगों का त्याग कर देना ही व्रत है। यह जैन धर्म का उपदेश है। हाँ ठीक है जी, ये तो हो गया उपदेश कि नहीं? उपदेश। हाँ अब जो इसमें आ गए, हाँ, क्या जो जो इसमें इसमें आ गए कि उनके नहीं, लिए आदेश है। उनके लिए आदेश हो गया यही। हाँ जी, ठीक है। जब बाहर थे तब क्या था? उपदेश था। उपदेश। अब जब इसमें आ गए, अब यही आपके लिए हो गया आदेश। जी। हाँ, अब आप इसमें रह के हिंसा नहीं कर सकते, आदेश हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है ना? हम्म, अगर यहाँ पे हिंसा हो गई तो आप इसमें से बाहर ही मान जाओगे। हाँ जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसमें आया था अपने यहाँ में शब्द आया था सर्व सावध योग, हाँ कि नहीं? हाँ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सर्व सावध योग का अर्थ मतलब ये हुआ कि सर्व का अर्थ है अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह का व्यापार। अच्छा जी। एक शब्द है ना, सर्व सर्व सावध योग, योग, ठीक है जी। इसे लिख लो क्या? हाँ हाँ सर्व जी सावध योग। जी। तो सबसे पहले अर्थ काय का होगा? सर्व का। सर्व का तो सर्व माने क्या? अंतरंग और कि बहिरंग। सर्व अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का व्यापार, ठीक है जी। अर्थात वचन और मन वचन काया से होने वाला व्यापार, हाँ कि नहीं? हाँ मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का व्यापार। हाँ। सावध शब्द का अर्थ है प्राणों का नाश करना। अच्छा जी। क्या? जी, सावध शब्द का अर्थ है प्राणों का नाश करना, प्राणों का नाश करना, हिंसा जिसे कहेंगे। जी ठीक है ना? जी प्राणों के नाश करने को हिंसा कहते हैं। जी जी ठीक है? जी। अब योग, हम्म, योग शब्द का अर्थ है उपयोग लगाना, अच्छा। इस कार्य में उपयोग लगाना। हाँ, ये क्या हो गया? योग। योग। हाँ, उपयोग लगाना मन के द्वारा, उपयोग लगाना वचन के द्वारा। हाँ क्या? जी, उपयोग लगाना काया के द्वारा। उपयोग लगाना काया के द्वारा। जी, तो ये क्या हो गया? योग। योग। और सावध शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्राणों का नाश। जी, ठीक है ना? हाँ जी। इस प्रकरण के अनुसार मतलब ये हुआ कि हिंसा में उपयोग लगाना वही योग है। ठीक। ठीक है ना? हाँ अपने उपयोग को हिंसा में लगाना वो क्या है? हाँ, योग है। योग। भाई सर्व में क्या घटाया आपने? अंतरंग। कर्म में है अंतरंग और बहिरंग। ठीक भाई साहब। हाँ, या तो वचन काया के द्वारा हिंसा में लगाना या मन के स्मरण, मन के विचार द्वारा लगाना, कि नहीं? ठीक भाई साहब। अब ये क्या? अब ये जो हिंसा में उपयोग लगाना, ये क्या हो गया? योग। जी सावध का अर्थ हो गया प्राणों का नाश। जी ठीक है ना? यानी द्रव हिंसा और भाव हिंसा, हाँ जी ना? जी। बहिरंग में क्या हो गई? द्रव हिंसा। और अंतरंग में प्राण भाव हिंसा। भाव हिंसा, कि नहीं? जी, और सावध का मतलब प्राणों का नाश, प्राणों का नाश। और योग का मतलब उसमें अपने मन वचन काया को लगाना, हाँ, मतलब उपयोग को उसमें लगाना। उपयोग को उसमें लगाना। जी तो ये हो गया योग। जी। ये अब मिलकर क्या हो गया? सर्व सावध हिंसा, सर्व सावध योग। सर्व सावध योग। जी ठीक है ना? अब जो उपयोग लगता है वो दो तरह से लगता है। हिंसा में उपयोग दो तरह से लगता है। हाँ जी।
एक तो लगता है बुद्धिपूर्वक, हाँ जी एक अबुद्धिपूर्वक। जी क्या? हाँ, 2 तरीके से लगता है, एक तो बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। हाँ, जैसे आप हिंसा नहीं करना चाहते, ठीक है जी। ये आपके मन में है कि नहीं, हाँ है। लेकिन फिर भी हिंसा हो जाती है, हाँ हो रही है जी। वो आपको ध्यान नहीं रहता, फिर बाद में ध्यान आता है, अरे ये तो हाँ गड़बड़ हो गई कि नहीं। हाँ जी जी। तो जो आप करना तो चाह नहीं रहे थे और हो गई, हम्म तो ये क्या हुआ? हम्म अबुद्धिपूर्वक। नहीं, बुद्धि, हाँ, अबुद्धिपूर्वक, ठीक है ना। जी अब एक आपने जान मिल के की, जी जी। वो क्या कहलाएगी? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक। जी तो उपयोग हिंसा में लगता है तो दो तरीके से लगता है। जी। कैसे? बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। ठीक है ना। जो जानबूझ के की जा रही है वो तो बुद्धिपूर्वक, हम्म, जो हम करना नहीं चाह रहे और फिर भी हो जाती है और बाद में ध्यान आता है तो वो अबुद्धिपूर्वक। ठीक है ना। जी मतलब बुद्धिपूर्वक जानबूझ का उपयोग लगाना, हाँ अबुद्धिपूर्वक बिना जाने लग जाना, हाँ जी जी ठीक है ना। जी। अब जो अबुद्धिपूर्वक लगता है उसको सूक्ष्म उपयोग भी कहते हैं। अच्छा जी। हाँ, जो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, हाँ हिंसा होने के बाद पता चलता है कि उसे नहीं। सूक्ष्म उपयोग कहेंगे। अच्छा जी। हाँ, हम्म, ये कोई बताए कि ये हिंसा है तब मालूम पड़ता है, अरे ये भी हिंसा है। अच्छा हाँ, हाँ जी है ना। जी। इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, सूक्ष्म उपयोग। कि इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा करने की ओर अपने अपने उपयोग को लगाना, क्या? जी हाँ और नहीं लगाना, जी। है नहीं। हम्म, तो नहीं लगाना क्या है? हम्म, अब अबुद्धिपूर्वक। और लग जाए कि नहीं, जी और लगा हुआ है वो तो बुद्धिपूर्वक है ही। जी। इसका मतलब हुआ अंतरंग और बहिरंग प्राणों का नाश करने के लिए अपने उपयोग को लगाना सर्व सावधि हो गया है, जी ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी तो मतलब क्या हुआ कि हिंसा करने की ओर अपने परिणामों को लगाना, हम्म, है नहीं। हम्म, इसमें इतना समझ लेना कि इसमें भाव प्राणों का नाश है। हिंसा करने की और अपने भावों को लगाना, हाँ, हाँ, हिंसा करने की ओर अपने परिणामों को लगाना, परिणामों को लगाना। जी हाँ, विचार करना। भाव हिंसा, ये भाव हिंसा। जी भाव हिंसा हो गई, ठीक है जी। और है हिंसा ना। करने की और अपने शरीर को, काया को लगाना, हाँ, अब काया को लगाना तो द्रव हिंसा हो गई। द्रव हिंसा। जी क्या? जी। हिंसा करने की और अपने भावों को लगाना, उपयोग को लगाना, ये तो भाव हिंसा हो गई। हाँ, और काया को लगाना तो द्रव्य हिंसा हो गई। द्रव हिंसा हो गई, जी है ना। जी अब ये हो गया ना सर्व सावधि योग। हाँ जी हो गया। अब सर्व सावधि योग से निवृत्ति, हाँ ये व्रत है, क्या? ये व्रत है जी। सर्व सावध्य रोग से निवृत्ति, ये व्रत है। ये व्रत है, जी नहीं। अब जी एक देश निवृत्ति अणुव्रत हाँ है, हाँ जी है ना। ठीक है जी। और सर्वदेश निवृत्ति महाव्रत है। महाव्रत है, जी हाँ है ना। जी तो ये क्रियाएं त्याग वाली एक देश रूप होती हैं तो एक देश व्रत कहलाती हैं। जी और यही सर्व सावधि योग का त्याग पूर्ण रूप से होता है तो महाव्रत कहलाते हैं, हाँ जी ठीक है ना। जी अब इन सब बातों में हुआ क्या हम्म, कि इन सब बातों में हुआ, चारित्रिक व्यवहार हाँ, चाहिए। इनमें हुआ प्राणियों की रक्षा, क्या?
हाँ, प्राणियों की रक्षा हुई सब में। हाँ, इनमें अच्छी तरह से यह बात सिद्ध हो चुकी कि प्राणियों की दया करना महाव्रत है हाँ जी, ठीक है। हाँ, इन ना? सब जो ये सब पालन हुआ मन वचन काया से, इन सब में प्राणियों की रक्षा हुई। हाँ, इनमें सब में प्राणियों की रक्षा हुई। जी जी ठीक है ना? जी। और कसायों का त्याग करना अंतरंग व्रत है। हाँ जी, क्या? हाँ, इसी को करते हुए कषायों का त्याग करना वो अंतरंग व्रत कहलाएगा। अंतरंग व्रत है। जी, भार में प्राणियों की रक्षा हाँ, करने और का। प्राणियों के द्रव प्राणों की रक्षा हो जाना, हम्म, ये क्या है? ये व्यवहार हाँ, बयान का था। ये बात अच्छी तरह सिद्ध हो रही है इसमें कि प्राणियों की दया करना वाह व्रत है। हाँ कि हाँ नहीं? जी जो दिखाई दे रहे हैं। जी, वो तो भाई व्रत हो गए। हाँ, जैसे आप प्राणियों की रक्षा करोगे तो दिखाई देगा कि नहीं? हाँ, दिखाई देगा। आपको भी दिखाएगा, औरों को भी दिखाएगा। हाँ जी, दिखेगा। इसलिए क्या कहा ये भाई व्रत। वाह व्रत। जी ठीक है ना? हाँ, और अंतरंग में कषायों का त्याग हाँ, करना तथा कसायों का त्याग करना अंतरंग व्रत है। वो अंतरंग व्रत है। ये केवल आपको दिखाएगा। जी, जो कर रहा है उसको ही दिखेगा। हाँ, हम्म, क्या करें कविता जी? जी भैया, कषायों का त्याग करना जो केवल मतलब वो तो हमें ही दिखता है अपने आप ही, हाँ, वो अंतरंग व्रत अंतरंग हो व्रत गए। है। अंतरंग व्रत, हाँ व्रत जी, व्रत नहीं। सर्व हाँ सावध्य योग से निवृत्ति होता है व्रत। हाँ, सर्व सावध योग से निवृत्ति क्या है? व्रत। व्रत है, हम्म जिसमें हिंसा का त्याग किया जाता है। हम्म है ना? हम्म अब जो बाह्य प्राणियों की रक्षा है हाँ, वो बाह्य व्रत है, वो दया बाह्य करना। व्रत। जी है नहीं? जी जी और कसाय अंतरंग कसायों का त्याग करना अंतरंग व्रत है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। इसी अंतरंग व्रत को अपनी आत्मा पर दया करना भी कहते हैं। हाँ, और कि इसमें अपने अपनी हिंसा नहीं हो रही, अपने जीव की हिंसा नहीं हो रही। ठीक है ना? क्या कह रहे? जी आ गया अंतरंग व्रत और बाह्य व्रत। आ गया। हाँ जी। तो बाह्य व्रत क्या हुआ? बाह्य व्रत तो वह जो प्राणी रक्षा का जो भाव होता है वो है बाह्य व्रत। हाँ, प्राणियों की दया करना बाह्य व्रत, हाँ, कसायों का त्याग करना वो अंतरंग अंतरंग व्रत। व्रत। जी इसी अंतरंग व्रत को अपनी आत्मा पर दया करना भी कहा जाता है। जी। क्या? हाँ, अपनी आत्मा पर दया करना भी हाँ, कहा जाता है ये अंतरंग व्रत। ठीक है ना? जी अब आगे समझो सावध योग, सर्व सावध योग। हाँ जी, आ गया भैया। सर्व सावध्य आ गया। सर्व मतलब होता है अंतरंग और बहिरंग, और सावध्य का हो गया जो प्राणियों के प्राणों का नाश। प्राणों का जो नाश हो रहा था मन वचन काय हाँ, से। और योग का मतलब है अपने उपयोग को लगाना। हाँ, इनमें लगाना ऐसे कार्यों में जिसमें प्राणों का घात हो दूसरे, जैसे अपने या दूसरे। ठीक है ना? अब ये ऐसी तरह दोनों तरह की हिंसा हो जाए, इसी का ना अधर्म है। जी, यही अधर्म है। ये दोनों तरह की हिंसा होती रहे तो इसका नाम क्या है? जी, ये तो अधर्म ही है फिर। हाँ, धर्म तो अर्थात नहीं। व्रतों का नाश अधर्म है जी और व्रतों का होना धर्म है। जी है ना? जी। मतलब रागादि परिणामों का प्रकट हो जाना हिंसा है हम्म और उनका त्याग कर देना अहिंसा है। हम्म क्या? राग अब ये आदि, कहाँ में आ गई? अब जी बात हिंसा हिंसा कहाँ में आ गई? राग आदि भाव में। राग आदि परिणाम, जी कि नहीं? जी, और राग आदि परिणाम तो कसाय से होंगे कि नहीं? वो कषाय से होंगे। हाँ जी। हाँ, तो राग आदि परिणामों का हो जाना क्या है? अहिंसा के हिंसा। नहीं, हो जाना तो हिंसा हुई, हाँ, और ना होना अहिंसा। अहिंसा। जी
ठीक है ना। जी। अब ये इस तरह के अहिंसा है वो किस लिए है? ये इस तरह की अहिंसा जो है, जहाँ में प्राणियों की रक्षा की जाती है, ये कहाँ लिखा है? जैन आगम। शास्त्रों में हाँ जी। कि नहीं? जी। कि नहीं? हाँ, लिखा है। जैन धर्म के जो शास्त्र हैं, चरणन योग के जो शास्त्र हैं, उनमें सूक्ष्म रूप से इसका निरूपण है जी। कि नहीं? हाँ जी, है। इतना सूक्ष्म निरूपण है कि शायद है कि पूरे विश्व में किसी भी धर्म में किसी कोई नहीं कर सकता। हाँ। क्या? हाँ। अहिंसा का निरूपण। हाँ, अहिंसा का निरूपण, वो भी द्रव हिंसा का। जी। द्रव हिंसा कैसे रोकी जाए, इसका सूक्ष्म निरूपण है। सर पूरे भाव चंडन हिंसा योग तक, में। हाँ, भाव हिंसा तक तो किसी की पहुंच भी नहीं है। क्या? हाँ, भाव हिंसा तक तो पता ही नहीं कि भाव हिंसा भी हो रही है। ये तो द्रव्य हिंसे का पूरा यहाँ पर हाँ, निरूपण द्रव है। हिंसा ही इतनी सूक्ष्म है, इसका जैन शास्त्रों में क्या है, कथन है। तो अब ये विचार होता है कि ये सारी हिंसा का त्याग है ना, किसके लिए है? ये इसमें जैन शास्त्रों में जो आत्मा से भिन्न अन्य प्राणियों के शरीर की रक्षा बतलाई है जी। ना, ये किसके लिए है? अब ये भी अपने स्वरूप में स्थिरता के लिए ही है। कि ये सब रक्षा अपने आत्मा की रक्षा के लिए है। अपनी रक्षा के लिए। हाँ जी, आत्मरक्षा के लिए। जी। क्या करे सालू जी? जी, ये सब जो भी जितने उपदेश आए हैं हिंसा के, अहिंसा के, वो सब अपनी आत्म हिंसा से बचाने के लिए हैं। हाँ, जितने जो हिंसा दिखाई है भगवान ने कि जी। नहीं, जी। और जो जैन शास्त्रों में आई है, हाँ। और जिससे बचने की बात कही गई है जी। कि नहीं, जी। वो चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो कि नहीं, चाहे रागादि रूप हो चाहे द्रव प्राणों के घात रूप हो, ये सब तरह की हिंसा रोकने की बात कही गई है कि नहीं, जी। त्यागने की बात कही गई है कि किसके लिए? हाँ, अपनी आत्म हिंसा बचाने के लिए। हाँ, अपनी आत्मरक्षा के लिए है अपनी आत्मरक्षा के लिए। जी। कि नहीं। जी। जैसे सरकार के यहाँ आप कोई शस्त्र का अगर आप लेना चाहो कि नहीं, हाँ, तो लाइसेंस बनता है कि नहीं, बनता है। तो वहाँ पूछा जाता है कि किस लिए आप ले रहे हो, शस्त्र को क्यों ले रहे हो, अच्छा जी, ठीक है। पूछा जाता है उसमें। हाँ, पूछा अपनी जाएगा। रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। हाँ, तो बताना पड़ता है कि हम किस लिए ले रहे हैं। हाँ, हम दूसरे को मारने के लिए नहीं ले रहे, अपनी आत्मरक्षा के लिए ले रहे। हाँ, तब ये कहा जाता है हम आत्मरक्षा के लिए ले रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। जी। तब ये पूछा जाता है तो तुम्हारी दुश्मनी है क्या किसी से, हाँ, अच्छा। ये भी पूछा जाता है। हाँ। तो अगर दुश्मनी है तो बता दिया जाता है कि हाँ है, अच्छा जी। हाँ हमें इनसे प्राणों की डर है। हाँ। मरने की आशंका है इसलिए ले रहे हैं। जी। और अगर कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, हाँ, तो जल्दी से लाइसेंस मिलता नहीं होगा। नहीं तो मिलेगा ही नहीं, वो तो बताना ही पड़ेगा। जी, मिलेगा ही नहीं। जी। नहीं मिलेगा, या फिर ये कहना पड़ेगा कि हमारा व्यापार बड़ा है क्या, ठीक है। जी। हम अपने व्यापार में जो जो कैश है ना वो इधर से उधर ले जाते हैं हाँ, क्या, तो उसमें डर बना जाता है। जी। हाँ, उसमें हमें लूट ना जाए इसका 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 डर है। ठीक है। जी। अब लूटने वाला का लूटने के साथ प्राण भी ले ले, हाँ। अब कोई किसी का धन लूटोगे तो विरोध नहीं करेगा वो, हाँ जी, करेगा। अच्छा। करेगा। तो अब हाँ, विरोध करने में लूटने वाला प्राण भी ले सकता है। अच्छा, ठीक है। तो उनका कोई ना कोई कारण पूरे बताने पड़ते हैं, तब आपको लाइसेंस मिलता है। जी। तब लाइसेंस मिलता है। लेकिन वहाँ भी आत्मरक्षा ही हाँ, महत्वपूर्ण है। लेकिन वहाँ भी आपको आत्मरक्षा ही सिद्ध करना है। जी। जी। ठीक है ना। जी। और यहाँ पे जी, यहाँ भी सारे जितने भी ये त्याग बताए हैं आगम में, हाँ, सब यहाँ आत्मरक्षा पे के लिए। हाँ, अनवरत तो महाभारत के ये सब है ना जिसमें हिंसा रोकी जा रही है, सब आत्मरक्षा के लिए। जी, जितने भी व्रत बताए हाँ, सब आत्मरक्षा। इसके सिवाय कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है क्या। नहीं जी, दूसरों की रक्षा करने के लिए।
हाँ, सर्व सावध योग का त्याग, इसमें केवल अपनी आत्मरक्षा के अलावा कोई प्रयोजन नहीं है। जी। क्या? हाँ जी, ये सब जो व्रत और महाव्रत किए जा रहे हैं, ये सब अपनी आत्मरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। हाँ, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जी। अगर इसमें कोई ऐसे ऐसे आचरण करने वाला दूसरा कोई प्रयोजन रखता है हाँ। तो वो आत्मरक्षा नहीं हो पाएगी। तो वो भगवान का उपदेश सही से पालन नहीं हो रहा। हाँ जी। जी। अब जैसे कोई इस तरह का अहिंसा रूप आचरण करे और प्रयोजन ये रखे हमें स्वर्ग मिले, तो फिर क्या हो गई? नहीं, फिर ये कषायों को रोकना नहीं हो। आत्मरक्षा हुई नहीं। जी। जी। है ना? जी, अपने स्वरूप की हिंसा तो हुई, अपने स्वरूप में प्रतिपन्न नहीं है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य प्राणियों की रक्षा करने में शुभ परिणाम होते हैं। हाँ जी। है ना? जी। और शुभ परिणाम होते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, तो वो उच्च गति का कारण है। हाँ, कि जो शुभ परिणाम होते हैं वे अशुभ बंध को रोक देते हैं। ठीक है जी। जी। क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया, जो शुभ परिणाम होते हैं वो अशुभ अशुभ बंध को रोक देते हैं। अशुभ बंध को रोक देते हैं। जी। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब अब इसमें ये दिखाया जाएगा कि आत्मरक्षा कैसे होगी। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, आत्मरक्षा ऐसे ही तो होगी कि बंद नहीं होगा। हाँ, मतलब ये है कि अहिंसा नहीं, हिंसा का त्याग, सर्व सावध योग का त्याग, है ना? तो इसमें ये दिखाया गया कि ये सब पूरा आचरण अपने आत्मरक्षा के लिए हुआ। ठीक है। हाँ जी, ये सारा अब ये आचरण जो हुआ वो सब अपनी आत्मरक्षा के लिए हुआ। हाँ, सब अपने आत्मरक्षा के लिए हुआ है। जी। ये जो इस तरह का आचरण करने वाले जीव सबसे पहले ये समझ ले कि ये सब हमारी रक्षा के लिए हो रहा है। हाँ जी। इसमें हमारी रक्षा होना है। वो कैसे होगी? कि बंद नहीं होगा। जब अंतरंग बहिरंग ये सर्व सावध योग का त्याग होगा तो वो शुभ परिणाम हुए। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो ये अशुभ बंध को रोक देंगे। जी। कि नहीं? हाँ जी। अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर सब तरह का क्रम आ रहा है। जी। क्या? हाँ, फिर तो अगर ये नहीं हो रहा तो सब तरह का आ रहा है, शुभ भी आ रहा है, शुभ भी आ रहा है। कि नहीं? लेकिन तो अशुभ ज्यादा आएगा। अशुभ ज्यादा आएगा। जी। हिंसा नहीं रोकी तो क्या होगा? हाँ, अशुभ तो ज्यादा आएगा ही। अशुभ ज्यादा आएगा। और इसमें सर्व सावध योग में हिंसा रोकी गई। हाँ, तो फिर वो अशुभ का बंद हो जाएगा, शुभ हाँ, आएगा। तो फिर अशुभ को रोकने का कारण बन जाएगा। जी। और परंपरा से शुद्ध परिणाम का कारण हो जाएगा। और हाँ जी। हाँ जी, परंपरा से शुद्ध परिणाम है। शुभ शुद्ध 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 तो हो ही रहा है, तभी तो अशुभ रुका है। हाँ, शुद्ध के बिना तो नहीं आएगा ना। हाँ जी। जी। हाँ, मतलब जैसे हिंसा रोकी गई कि नहीं, किस लिए रोकी गई? अपनी आत्मरक्षा के लिए। अपने आत्मरक्षा के लिए कि नहीं? अब हमारी आत्मरक्षा यहाँ कैसे हुई कि जो हिंसा रोकी गई उसमें अशुभ आश्रव नहीं होगा। जी। क्या? हाँ, जो हिंसा रोकी गई उसमें अशुभ आश्रव नहीं हुआ। अशुभ आश्रव नहीं हुआ। जी। अशुभ आश्रव नहीं, अशुभ का बंध भी नहीं हुआ। जी। कि नहीं? तो अशुभ नहीं हुआ तो शुभ का आश्रव तो हुआ। जी, हुआ कि नहीं? तो शुभ का जो शुभ आश्रव होगा वो जीव को कहाँ ले जाएगा? हाँ, वो जैसे मोक्ष की तरफ, उसका मोक्ष की तरफ जाएगा, वो ऊंचे स्थान में। नहीं, मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा, शुद्ध की तरफ जाएगा। वो जाएगा मोक्ष के बाह्य कारणों के साधन की तरफ। हाँ, मोक्ष के बाह्य कारण के साधन बनेंगे फिर। हाँ जी। जी। हाँ, फिर बनेंगे। जी। जी। हाँ, वो ले जाएगा मनुष्य गति में। हाँ, जीव को फिर साधन आगे बढ़ने के साधन तो मिलेंगे ना वहां तक। आगे बढ़ने के साधन बनेंगे। हाँ जी। अब मनुष्य में भी ले जाएगा
कि नहीं, लेकिन शुभ परिणामों से मनुष्य बना है तो जैनी बनेगा। हाँ, जैनी बनेगा, देव सच्चे देवशास गुरु मिलेंगे। हाँ, अब जैसे हिंसा हुई है लेकिन मनुष्य बन गया तो अजैनी बनेगा। और जिसने हिंसा रोकी है वो भी जैनी बनना है, वो भी मनुष्य बनना है, वो कहाँ बनेगा? जिसने हिंसा रोकी है वो हाँ, जिसने हिंसा रोकी है मनुष्य गति में आ गया, वो जैनी बनेगा, वो जैनी बनेगा। जी। और जिसने हिंसा नहीं रोकी है और वो मनुष्य गति में आ गया, हाँ, तो वो अजैनी बन जाएगा, अजैनी बनेगा। दोनों ही बन कुछ भी बन सकता है वो। हाँ तो बताओ, अब जब अजैनी बनेगा, यानी नीच कुल में जाएगा, तो फिर अब आत्मरक्षा कहाँ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो पता ही नहीं चलेगा आत्मा का, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, परंपरा से शुद्ध का कारण बन जाएगा। हाँ, हाँ, इसलिए ये जो हिंसा जहाँ रोकी गई है वहाँ जो शुभ आश्रम हुआ है वह परंपरा से शुद्ध परिणामों का कारण बन जाएगा। क्या उत्तम देश मिलेगा, सुसंगति मिलेगी, शराब फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और जिनवाणी का उपदेश, हाँ, मिलेगा। जी हाँ जी, ऐसे ही थोड़ी मिल रहा है। हाँ जी। ये आपने इस प्रयास से पहले कोई आपने संवेदन धारण किया नहीं है? जी, नहीं करा ना हमने किया है जी। कि नहीं, लेकिन कोई पाप परिणामों का त्याग किया है जी। कि नहीं? हाँ जी। उससे ये सब सहयोग मिल गए। अब यहाँ पे आप मैं कौन ये जानने लगे तो कारण बनने के नहीं बन रहा है, ऐसे ही बनेगा। मतलब ये हो गया परंपरा से शुद्ध परिणाम का कारण, कि वो आपको ऐसे कारण मिल जाएंगे जिससे आपके जो विचार है वो बदल जाए, मैं कौन हूँ तक बदल जाए, मैं कौन हूँ ये जानने का हाँ साधन बन जाए वो। ठीक है, हाँ जी जी, ठीक है ना? हाँ जी है ना जी। इसलिए क्या होता है, अशुभ बंध के रुक जाने से शुद्ध परिणामों के प्राप्त हो जाने से आत्मा का कल्याण होता है। जी, इससे आत्मा का कल्याण होता है। ऐसे हुई आत्मरक्षा। हाँ जी। हाँ, हाँ, ऐसे हुई आत्मरक्षा। हाँ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा का कल्याण करने के लिए अन्य प्राणियों की रक्षा की जाती है। हाँ, इसीलिए अहिंसा का ये उपदेश आया, इसीलिए आया है कि हाँ, इसलिए अहिंसा का उपदेश है। हाँ, कि करोगे तो ऐसे इस तरह से अशुभ बंध नहीं होगा और शुभ आश्रम होगा, फिर आपको ऐसे साधन मिलेंगे आगे जाकर जिससे आप आत्मा की जानकारी करोगे, तो इससे आपकी आत्मरक्षा होगी, तो ये आत्मा का कल्याण का कारण बनेगा। तो इसलिए ये सब उपदेश इसीलिए आया अहिंसा का, है ना जी। अब इसी प्रकार क्या है कि राग आदि परिणामों के होने पर कर्मों का बंदोबस्त होता है। हाँ, होता है, ठीक है ना जी तथा उन कर्मों का उदय आने पर फिर दुख होता है जी। कि नहीं? अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि राग आदि भावों से आत्मा का घात होता है, जी। इसलिए राग आदि भावों का त्याग क्या है? व्रत है। अच्छा, तो इसलिए रागादि ये भी व्रत बोला कि रागादि इसका त्याग करो, ये भी इसमें आया है उपदेश में। ठीक है, एक तो ये कहते हैं ना अहिंसा नहीं करो, अहिंसा भी धर्म हो गई फिर, और ये अब जो राग आदि का त्याग ये भी धर्म का एक भाव हो गया कि धर्म, इससे भी धर्म का लाभ होगा। और यही से आत्मा कल्याण होता है, यहीं से होगा। अब वो भी कारण तो वो तो एक ही काम तो एक ही करना पड़ेगा, सारे काम बन जाएंगे, कारण तो एक ही आएगा। अब इससे क्या हुआ कि ये सब कैसे होता है कि मोहिनी कर्म का उदय का अभाव होने पर होता है क्या? जी हाँ, कि इसमें मतलब राग द्वेष में परिणाम ना जाए। हाँ, ठीक है ना? हाँ, ये भैया जैसे एक बार दोबारा बताना, ये आपने बोला ना जैसे राग द्वेष के जो परिणाम है, राग आदि भावों का त्याग करना ही व्रत है, उसका त्याग ही व्रत है। ठीक है। और एक का बाह्य प्राणियों की रक्षा ही व्रत है। अच्छा, अंदर से राग आदि का त्याग और बाहर से बाह्य प्राणियों की रक्षा। है ना? तो जब बाह्य प्राणियों की रक्षा होती है तब अशुभ का बंध रुकता है। हाँ जी, वो तो बाहर का, हाँ जी, कि वहाँ की रक्षा होगी तो वो तो अशुभ का बंध रुकेगा, वो अशुभ का बंध रुकेगा कि नहीं, और शुभ का चालू होगा, शुभ का चालू रहेगा। ठीक है।
है ना। हाँ जी। लेकिन वह शुभ का बंध परंपरा से कारण बनता है हाँ शुद्ध परिणामों के लिए, हाँ ठीक है। है ना। हाँ लेकिन अब इसके बाद फिर रागादि भावों का त्याग करना वो भी व्रत है हाँ क्या, हाँ जी। अंतरंग और बहिरंग, हाँ, ये है बाहर नहीं। का तो हो गया। हाँ, बाकी अब अंतरंग व्रत क्या है। राग आदि कषाय भावों का त्याग करना। हाँ, रागादि भावों का त्याग करना व्रत है नहीं। यहाँ से आत्मा कल्याण होता है। तो राग आदि जो ये व्रत का है, तो ये कैसे होगा, जैसे राग आदि भावों का त्याग करना। अब ये देखा जाएगा कि ये रागादि भाव होते कैसे हैं। अब हाँ, अभी इस पे जाएंगे, होते कैसे, हाँ, ये कैसे इसलिए त्याग, यह कहना चाहिए कैसे त्याग कि करें। मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होने पर हाँ क्या हाँ आत्मा के शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। जी हाँ, और ये रागादि की उत्पत्ति कैसे है। मोहिनी कर्म से। हाँ, मोहिनी कर्म के उदय से जी कि आत्मा से, नहीं, मोहिनी कर्म से कि नहीं। जी। अब जब मोहिनी कर्म के जो भाव हैं कि नहीं, इनके इनके नाश के लिए, इनके त्याग के लिए क्या किया जाता है, भेद ज्ञान किया जाता है जी, स्वपर का भेद जाना जाता है नहीं। तब इनका नाश होता है, तब आत्मा की रक्षा होती है, तब आत्मा का कल्याण होता है कि नहीं, होता है। है ना। शुद्ध उपयोग प्रकट होता है, जी उसी को चारित्र कहते हैं हाँ जी। क्या, हाँ, वो यही चारित्र है। वही चारित्र है कि नहीं। उसी 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 को निश्चय से उत्कृष्ट व्रत भी कहते हैं। हाँ, जिस व्रत में राग द्वेष का त्याग हो। हाँ, जो व्रति स्वरूप में रहे कि नहीं, जहाँ राग द्वेष मिटे, वही क्या है, उत्कृष्ट व्रत है, उत्कृष्ट व्रत जी, ठीक है ना। तब रूढ़ी से जो स्वोपयोग है उसे चारित्र कहते हैं। अच्छा हाँ, जब वो रूढ़ी से उसको चारित्र कहते हैं, रूढ़ी से जो ऊपर की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं हैं। हाँ, परंतु निश्चय से देखा जाए तो क्या होता है, तो जो ये निश्चय ऐसे देखा जाए तो जो ये राग द्वेष का अभाव है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो स्वोपयोग रूप चारित्र है कि नहीं, जी उसकी जो क्रिया है जी, शुभोपयोग की क्रिया, मतलब अपने स्वरूप शुभोपयोग की यही होगी ना कि जो व्रत आदि की क्रिया है कि नहीं, जो बाह्य रूप है वह कर्मों की निजरा का करने में समर्थ नहीं है क्या। हाँ, नहीं है समर्थ। हाँ, वो कर्मों की निजरा करने में समर्थ नहीं है क्या। हाँ, वो कर्मों की वो थोड़ी निर्जरा करेंगे खाली व्रत, वो तो अंतरंग में जो जब कषाय मिटेगी अपने स्वरूप में। हाँ, जो रागादि भाव का त्याग करके जो स्वरूप में आचरण होता है, वहां से कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, वहां से निर्जरा होगी जी। है ना। इसलिए शुद्धोपयोग श्रेष्ठ चारित्र है। इसलिए हाँ, ये उत्तम और श्रेष्ठ ये सब चारित्र है, शुद्धोपयोग जी, यानी जी। तो वहां तक शुद्धोपयोग तक पहुंचने के लिए है ये सर्व सावध योग का त्याग जी। हाँ, सर्व सावध्य का जो ये त्याग आया है, जो निवृत्ति आई है, वो अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए ही है। उस दशा तक पहुंचने के लिए है। वो काम तो वही करना है, वो तो ये पहुंचाने के सब साधन है ये। हाँ, लेकिन कोई अगर इनको रोके ही नहीं, मतलब हिंसा वगैरह को रोके ना, उसी में प्रवृत्ति रहे तो कहाँ पहुंचे। हाँ, तो फिर वो दशा आएगी नहीं जी क्या। फिर वो दशा नहीं आएगी। हाँ, लेकिन भैया जैसे अब हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ पे तो अब हमारा कोई त्याग अहिंसा वगैरह का कोई पता ही नहीं था जब तो लेकिन हमें तो पहले अपने स्वरूप का पता चल गया है। अब उससे हाँ ये बात हो सकता है कि आगे। लेकिन अब जैसे हम अपने बारे में विचार करें है ना, जी, तो हम अपने बारे में तो विचार कर सकते हैं, और किसी के बारे में तो कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो नहीं कर सकते। हाँ जी, और की तो और जाने जी, नहीं जी। तो यहाँ पे ये अब हम ऐसा विचार करते हैं कि हमको हिंसा नहीं रुक रही है जी, क्या रुक रही है, नहीं रुक रही है। तो ऐसा भी होता है कि अब हमने पढ़ तो लिया, समझ तो लिया कि नहीं कि व्रत क्या है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है,
कि नहीं, लेकिन अब मन में कम से कम इस आचरण को उत्कृष्ट माना जाए, ऐसे आचरण की चाह तो होनी चाहिए क्या? जी, बस ऐसी चाह, इसकी चाह से मतलब चाह तो ये है कि हाँ, हम मतलब ये है अपने स्वरूप में हाँ, उसको देखें बार मतलब बार। सुनो 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 सुनो, जी भैया। जैसे व्रत हम पे नहीं हो पा रहा है जी कि नहीं, जी। लेकिन व्रत उत्कृष्ट है, ये तो होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, क्या ये करे तो सानंद जी? ये बात तो है ही ना कि अगर हम कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये है, तो हाँ, उत्कृष्ट तो है ही भाभी। कर नहीं रहे मतलब हम पे हो नहीं पा रहा है जी क्या? जी। लेकिन क्या करे सालू जी? हाँ जी, हमारे से हो नहीं पा रहे। हाँ, हमसे हो नहीं पा रहा है, क्यों? हमें माल आपने भी समझ लिया तरह से स्थावर जीवों की हिंसा कैसे रोकी जाती है। हाँ, आप लेकिन रोको, हाँ, क्या अब आप रोकने चले तो रुक नहीं रही। रुक नहीं रही, लेकिन हमें ये तो पता है कि हमें ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब अब लेकिन रुक नहीं रही, ये अलग बात है कि नहीं, लेकिन ये इस तरह की हिंसा रुक जाए तो हमारे लिए अच्छा है, ये तो मन में चाह हो। ये तो अच्छा लगे कि हमारे से हिंसा ना हो किसी भी प्रकार की। हाँ जी, भाई, आप कोई काम कर नहीं पा रहे हो वो बात हाँ, अलग है, हो नहीं पा रहा है वो काम कि नहीं, लेकिन वो काम अच्छा है हमारे लिए, हाँ जी, ये तो होना चाहिए कि नहीं? ये तो पता है हमें। जी, हाँ, मतलब ये तो होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर तो अपने स्वरूप में प्रतिपन्न भी नहीं हो रहा, हम उसको भी नहीं जान रहे। हाँ, फिर तो आप जो मैं शुद्ध चेतन हूँ ये कहना बेकार है फिर। हाँ जी जी जी, ऐसा भी कहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ठीक बात है क्या? जी। अगर ये सब चीजें हमें ठीक नहीं लग रही कि ऐसे व्रत होने चाहिए, अनुव्रत और महाव्रत, तो फिर हमें अपने स्वरूप में की जो हम कह रहे हैं अनुभव कर रहे हैं वो भी शब्दों में ही हो रहा है। हाँ, वो भी शब्दों में हो रहा है। जी जी, ठीक बात। क्योंकि आपको उस चारित्र का की चाह भी नहीं है। नहीं, वो जी क्या? जी, फिर तो ये शुरुआत ही नहीं हुई कि ये सब अपने स्वरूप की। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि इसमें तो आत्मा की रक्षा होती है, इस चारित्र में क्या होती है? जी, आत्मा की रक्षा होगी। आत्मा की रक्षा होती है, तो आत्मा की रक्षा आपको दिख ही नहीं रही। हाँ जी, अगर दिखती तो चाह होती, चाह नहीं हो पा रही, एक अलग बात है। हाँ हाँ कि नहीं, जैसे अभी मुनि नहीं बने मुनि बनने के भाव नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे, एक देश हिंसा के भाव नहीं आ रहे। हाँ, तो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है जी, लेकिन उस आचरण को भला तो समझो। जी, उस आचरण के लिए अनुमोदना तो हो रही है कि कितना उच्च आचरण है ये। हाँ हाँ हाँ, क्या करे सोदीलाल जी? जी साहब, हाँ, अगर उस आचरण को मन में भला ही नहीं समझो, इसमें आत्मा की रक्षा होती है ये भी नहीं समझो, तो फिर ये तो कुछ भी आप कुछ भी धर्म का साधन करो वो आपको धर्म नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो फिर तो वो बंद में चला जाएगा। हाँ, सुबह में चला जाएगा, बंद का कारण हो जाएगा। नहीं, वो तो मुझमार से आप बाहर ही हो जाओगे। अच्छा, हाँ, मतलब वो चारित्र आप हम पर नहीं हो पा रहा, लेकिन हम उस चारित्र को अच्छा तो समझे क्या? अच्छा, परमन सही रखें उसके प्रति। हाँ, उसके प्रति आदर भाव तो हो। जी साहब, इसलिए तो है, क्लियर है, सही बात है। हाँ, अब जैसे मान लो कोई बाह्य चारित्र को धारण करता है कि नहीं, और वह शुद्ध भी पालता है कि नहीं जी, हाँ, तो वो खराब नहीं है, अच्छा है वो। क्या करे सालू? हाँ जी, अच्छा ही है जी। हाँ, खराब नहीं है। नहीं नहीं, खराब नहीं है, अच्छा ही है। उसने उस तरह का आचरण करके अशुभ को रोक दिया है। हाँ, रोक दिया, तो आगे अब उसको जो भी मिलेगा मनुष्य भाव, जैन धर्म सब शुद्ध के लिए ही मिलेगा, शुद्ध उपयोगी होगा जी। लेकिन हमें तत्व उपदेश मिला है, हमने तत्व उपदेश लिया है
तत्वोपदेश लेने के बाद उस चारित्र को जिसमें आत्मा की रक्षा होती है उसे हल्का नहीं समझना। नहीं जी जी, उसमें हमेशा ऐसे भाव ने कि ऐसा हमें भी उससे अरुचि नहीं रखना। नहीं, हमसे भी हिंसा रुके। हमसे भी हिंसा रुके, हमें भी ऐसा हो जी, हमें ऐसा कब हो कि नहीं, कषायों का त्याग होगा। हमें एक देश अणुव्रत और एक देश और सर्वदेश जो महाव्रत कब आए, ऐसा हमेशा आदर रखना। ऐसा जी जी जी, वो नहीं हो पा रहा एक अलग बात है। हाँ जी, लेकिन इनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। और जो ऐसा जान रहे हैं जिन भगवान के उपदेश को और अपने स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं तो उनको आदर भाव आता ही है। हाँ जी, है ना। अब किसी जीव के ऐसे अणव्रत महाव्रत हैं, निरतचार हैं कि नहीं, हाँ तो जी, जीव का आदर होना चाहिए जी, आता ही है आदर, क्योंकि ऐसे महामुनि जिन जो ऐसे आचरण को पाल रहे हैं। जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, हाँ जी, इसका भाई आदर तो है ही भैया, जैसे ये होता है ना, मगर मिथ्यात्व रहित जो परिणाम होते हैं तो वो भी। अरे मिथ्यात का तो हम इलाज कर रहे हैं जी क्या? जी, मिथ्यात का तो सब इलाज हो ही रहा है जी। लेकिन ये जो प्राणियों की रक्षा है, हाँ, ये आगम में आए हैं, भगवान ने बताए हैं, धर्म है ये। प्राणियों की रक्षा है, इसमें आदर भाव चाहिए जी, ये हमारे आत्मरक्षा के लिए है। जी, हो नहीं पा रही है अलग बात है, वो तो अलग बात है, ये तो हाँ, है। क्योंकि इसलिए वो इसलिए नहीं पा रही क्योंकि चारित्र्य तीव्र है। हाँ जी, क्या? हाँ, तीव्र है चारित्र्य, इसलिए नहीं हो पा रही। हाँ, चारित्र्य का तीव्र है इसलिए वो नहीं हो पा रही। हाँ जी, लेकिन उस कार्य को हम अच्छा ही नहीं समझे तो प्रयत्न कहाँ से होगा? क्या? हाँ जी, अगर हम उसको अच्छा ही नहीं मानेंगे तो प्रयत्न भी नहीं करेंगे उसका, तो प्रयत्न भी नहीं करेंगे। वो हमको हो नहीं रहा है, वो अलग बात है। क्या? हाँ जी, वो तो अलग बात है कि जैसे भरत जी के नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, चक्रवर्ती पद में जब विराजमान है तब उन्हें नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब कोई ऐसा कहे कि साहब भरत जी को नहीं हो रहा है तो वो इतने भोग रहे हैं तो हम भोग रहे हैं, तो क्या बुरा है उसमें? हाँ, लेकिन अब उनके अंतरंग में क्या है लेकिन उनके आड़ लेके भोगों को अच्छा समझो कि नहीं, प्राणियों की रक्षा को कोई अहमियत ना दो कि नहीं, तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा जी। वही तो वहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, जीत के आ रहे हैं। हाँ, वहाँ पे व्रत नहीं दिखाई दे रहा है, वो किसी कारण विशेष से नहीं हो रहा है जी, लेकिन वे उसे भला समझते हैं। क्या? जी, उस व्रत आदि को वे खराब नहीं समझते। नहीं, वो तो वो तो चाहते हैं कि ये सब हटे, तभी तो चक्रवर्ती पद छोड़ के क्यों जा रहे हैं वो, अगर इनको नहीं सुख दिखता उस चीज में अपने आत्मा में कि छोड़ेंगे तभी तो कुछ अपने ठहरेंगे, तो फिर वो क्यों जाएंगे छोड़ कर अपने पद? तो फिर उनको कभी उससे आदर भाव से नहीं हटते हैं, हमेशा आदर रहता है। क्या जीव रक्षा का हमेशा क्या रहता है? जी, आदर रहता है, वही तो आदर रहता है कि नहीं। वो अणुव्रत और महाव्रत ऐसे चाहते हैं कि हमें कब हो ये जी कि नहीं। हाँ जी, हो नहीं पा रहे, वो अलग बात है। हाँ, वो तो वही स्वर्ग के सारे देव चाहते हैं, संयम धारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो जरूरी है पता है उन्हें कि किस कहाँ तक। जब आप कोई चीज को चाहोगे कि नहीं, उसको उसके प्रति आदर होगा तो वो चीज होगी भी। क्या? हाँ, उसको करने का प्रयत्न भी होगा। जब आदर होगा तो वो चीज होगी भी, चाहे कम हो कि नहीं, लेकिन होगी जरूर। जैसे आपने हिंसा ठीक नहीं है कि नहीं ऐसा समझा, अहिंसा ठीक है कि नहीं, तो फिर हिंसा से रुकाव होने भी लगेगा। क्या? जी, हाँ, जब एक को सही समझा तो उसका फिर उसका करने का कुछ चेंजिंग आएगी भी, लेकिन आप कोई ध्यान ही नहीं दो, पता ही ना हो तो उससे आत्मरक्षा होती है ये भी नहीं समझो तो कुछ नहीं होगा फिर। क्या? हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो आत्मा के बारे में आपने कुछ समझा ना समझा एक बराबर है। जी, क्या? जी,
हाँ जी, फिर आत्मा के बारे में समझाओ चाहे नहीं समझाओ फिर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, समझा भी हो तो वो कोई मतलब का नहीं हो रहा फिर। हाँ, जब क्योंकि हिंसा तुम्हें आत्मा का उपदेश सुनने के बाद हिंसा ना हो, यानी अहिंसा के प्रति आदर होना चाहिए। जी अब वो उस ये आचरण है जो अणव्रत महाव्रत, उनमें भी आदर होना चाहिए। जी वो नहीं हो पाए एक अलग बात है। जी, लेकिन आदर होना चाहिए ऐसे हाँ, आचरण। लेकिन आदर तो होना चाहिए। जी लेकिन अगर आदर ही नहीं है जी तो तुम्हें अपनी आत्मरक्षा का कोई पता भी नहीं है। जी। हाँ, क्या करें भाई? अपना भी तो नहीं पता। हाँ जी, अगर आदर नहीं है तो फिर अपनी आत्मा का भी नहीं पता। हाँ, तो भी तुम्हें क्योंकि आत्मरक्षा करना भी नहीं आता। नहीं आता जी। नहीं, तो जैसे आत्मरक्षा करना भी नहीं आता तो इसका मतलब आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हाँ जी, ज्ञान भी नहीं है, ठीक बात है। क्या? जिसे आत्मरक्षा करनी नहीं आ रही तो उसे हाँ। आत्मा का ज्ञान भी नहीं है कि आत्मा हाँ। कैसी है। हाँ, अपनी आत्मरक्षा करना जैसे नहीं आया है, इसका मतलब उसे आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। हाँ, और जैसे आत्मा का ज्ञान होता है उसे आत्मा की रक्षा करना आता है। हाँ जी जी। और जैसे आत्मा की रक्षा करना आता है वो हमेशा अहिंसा को अच्छा समझेगा। हाँ क्या? हाँ हाँ जी जी जी। जैसे कल 24 परिग्रह का त्याग ये बताया था, तो अब हिंसा परिग्रह में हो रही है, ये भी समझ में आएगा। हाँ हाँ, ठीक बात है। सब चीज ये सब बातें एक दूसरे से एक जुड़ी साथ हुई जुड़ी हैं। हुई है जी। ये 28 महाव्रत सारे हाँ। गुण जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हाँ, और मूल इनमें हिंसा है जी। और क्या? जी अब किसी जीव के आत्मा का ज्ञान और ये दोनों एक साथ होते हैं। हाँ जी, होते क्या? हैं। हाँ, आत्मा का ज्ञान भी है और ये अहिंसा महाव्रत भी है। हाँ, ये भी है। हाँ, जी किसी जीव के आत्मा का ज्ञान पहले होता है, हिंसा बाद में रुकती है। जी जी क्या? जी, क्रम से रुकती है। हाँ, हाँ किसी जीव के हिंसा पहले रुकती है, आत्मा ज्ञान बाद में होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जी। कि नहीं? अब हमारे क्या हो रहा है? हमें आत्मा का ज्ञान पहले हो रहा है, अभी हिंसा क्रम से रुकने का उपाय हो रहा है। हाँ, उसे अच्छा मान रहे हैं हम। हाँ, मतलब ये है कि अभी हम आत्मा का ज्ञान पहले ले रहे हैं जी, पहले ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम अहिंसा को अच्छा समझे। हाँ, उसको भला माने। हाँ। और जी, तो वो भी क्रम से आएगी। हाँ, अणव्रत और महाव्रत के प्रति आदर हो जी। कि नहीं? हाँ हाँ, अब घर के कामों में लगता है कि जिसमें ज्यादा हिंसा हो उससे बचा जाए जी। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हिंसा जितनी बच सके उतनी बचाना। हाँ जी, मन में तो रहना ही चाहिए। हाँ। तो वो कार्यों में भी बचेगी। हाँ, मन में तो ये है कि आप आत्मरक्षा में आप सतर्क हो। हाँ जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आत्मा को उपदेश ले रहे हैं, अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं होगा, इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ तो मैं सचेतन ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं? जी। और हिंसा में कोई संकोच नहीं है। हाँ, कोई बचाव नहीं हो रहा, कोई बचाव नहीं। तो हम वो भी सही नहीं ले रहे उपदेश। हाँ, तो इसको मतलब तुम्हें जो आत्मज्ञान की जो शिक्षा है वो भी तुम्हारी सही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर सही आने से द्रव हिंसा से परहेज होने चाहिए। हाँ, तभी आत्मरक्षा हो पा रही है जी। तभी आत्मरक्षा हो पाएगी। हाँ जी जी। ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और इसे अच्छे से समझेंगे तभी वो रुकने का उपाय भी होगा जी। हाँ, तो अगर होगा तो आपको मन भी लगेगा जी। जब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ हमारा नुकसान है तो वहाँ आप सतर्क रहते कि नहीं? हाँ जी, रहते हैं कि आगे इस चीज के लिए हमारे को आगे नुकसान झेलना पड़ेगा तो हम वो कार्य नहीं करना चाहते। तो अब इसमें आगे के लिए जब बंद तैयार खड़ा होगा तो हमारा आत्म लाभ हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा, गति अच्छी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, सारे क्योंकि सबका आश्रम रुका नहीं है। हाँ जी, ठीक है कि नहीं? तो बेअवसर चले जाएंगे। आगे जाके अगर हम खोटी गति बंदी तो वहां पर कितना मुश्किल होगा आत्म लाभ करना। हाँ, तो इसका मतलब है
कि दोनों काम होने चाहिए जी, क्या? दोनों होने चाहिए, दोनों हाँ, होने एक तो आत्मा की शिक्षा होनी चाहिए चाहिए। और और अहिंसा होनी चाहिए, हाँ जी, है नहीं? जी, हिंसा से परहेज रहना चाहिए जी, जितना हो सके। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, अहिंसा से परहेज होना चाहिए जितना हो सके। अहिंसा से नहीं, हिंसा से। नहीं, हिंसा से, सॉरी, हाँ हिंसा से, हाँ हाँ। हाँ, हिंसा से परहेज रहना चाहिए, हाँ जी, अहिंसा को अच्छा समझना, जी, है नहीं? हाँ जी। तब अच्छी तरह से काम होगा क्या? हाँ, तब काम होगा, तब बनेगा कुछ काम। क्योंकि क्योंकि राग आदि परिणामों की तीव्रता के बिना हिंसा होती ही नहीं है क्या? हाँ, हिंसा नहीं होगी अगर राग आदि परिणाम तीव्र नहीं हाँ, होंगे तो। मनोराज की हिंसा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके राग आदि की तीव्रता है ही नहीं है, तीव्र कषाय है ही नहीं, वो तो मंद है। ही नहीं है, ही नहीं? और हिंसा को वो अच्छा समझते भी नहीं है। जी, आत्मा की रक्षा हो नहीं पाती है हिंसा में, इसलिए उनने हिंसा का परहेज किया है, जी, ठीक है ना? हाँ जी, ये पूरे अब ये ऐसा उपदेश चलेगा यहाँ पे क्या? यही उपदेश चलेगा सारा, इस तरह की शुभ हाँ। अहिंसा अब जो श्लोक आने वाले हैं उनमें यही उपदेश चलेगा चारित्र का है ना पूरा। और इसी से सिद्धि की जाएगी क्या? जी, ठीक है ना? हाँ जी, ये यहाँ से चालू हो गया है 14 नंबर श्लोक पे। अच्छा जी। एक यह एक वैसे पूछना था, बोलो। जो सामायिक पाठ होता है उसमें ऐसे आता है कि मैं अपने पापों की निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, ग्राह करता हूँ। तो ग्राह का मतलब क्या होता है? इसमें निंदा ग्रह है तो ये सब इस बात के लिए है कि अब हम आगे इसमें ऐसे आचरण को नहीं करने। ग्राह का मतलब ये होगा कि अब ऐसा आचरण नहीं करेंगे। हाँ, नहीं? हाँ, अब उसमें अब अलग अलग इसमें दोनों बात है, निंदा में अलग अलग बात है कि नहीं, लेकिन ग्रह में अलग बात है कि नहीं? 3 शब्द एक साथ आए हैं ना उसमें, हाँ, कि निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, ग्राह करता हूँ। हाँ, तीनों आए हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन अब इन तीनों में ना कर त्याग का भाव तो तीनों में है क्या? हाँ, ना करने का भाव तो तीनों में है, तीनों में है। ठीक है ना? अब निंदा और ग्रह आलोचना, ठीक है ना, ये किनके समझ की जाती है, इनमें फर्क है। वो कैसे? जैसे निंदा होती है तो आत्म निंदा होती है अपने विचारों में क्या? अपने पाप की निंदा कहाँ होती है? अपने विचारों में, अपने विचारों में, स्वयं ही, है ना? और ग्रह होती है गुरु के सामने। अच्छा, ग्राह गुरु के सामने करते हैं उसको ग्राह बोलते हैं। हाँ, और आलोचना नहीं है समझ में? हाँ, समझ आ गई। जैसे निंदा करते हैं तो वो अपने मन में करते हैं। हेलो, हेलो, हाँ भैया। कविता जी। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है भैया? हेलो, आ रही है आवाज? आपकी आ रही है? हाँ, निंदा करना हो गई, आत्मा में अपन खुद अपनी आलोचना जो करते हैं मन में। हाँ, निंदा तो अपने विचारों में भी हो सकती है कि नहीं? विचारों में, हाँ। अपने पापों की निंदा कहाँ होगी? अपने विचारों में, जब कोई गलत काम होगा तो निंदा, हाँ, निंदा विचारों में होगी। पर निंदा इसलिए होती है कि हम नहीं करेंगे, गलत हुआ है जी। हाँ, तो देखो आखिर न करने का, पाप न करने का ही भाव हुआ कि नहीं उसमें? हाँ, हाँ। अब ग्रह में क्या हुआ कि जो पाप हो चुका है वो गुरु से कहना, अच्छा, उसे निराकरण के लिए। हाँ, हाँ, कि उसका क्या प्रायश्चित मिले। हाँ, तो प्रायश्चित मिले। हाँ, और उसमें भी न करने का ही भाव रहा। हाँ, उसमें भी ना करने का ही भाव रहा, है नहीं? अब आलोचना होती है भगवान के सामने क्या?
हाँ, पहले निंदा करते हैं अपनी खुद ही की ये सब पाप किया है, वो नहीं करना चाहिए था। फिर आलोचना करते हैं भगवान के सामने कि मेरे से ये गलती हुई, ऐसा मतलब अपन बोलते हैं ना कि भगवान गलती ऐसी हो गई, नहीं आलोचना पाठ होता है कि नहीं, आलोचना पाठ। हाँ हाँ हाँ, आलोचना पाठ वही है ना कि ये सब काम नहीं करने चाहिए, इतने पाप करने चाहिए। और ग्राहक गुरु के सामने, गुरु के सामने। अच्छा, अब आगे समझ में, वो 3 शब्द दिए ना, तो हाँ 3 शब्द दिए ना, तो ग्राहक का समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मतलब ये है कि तीनों में उस पाप से छूटने की बात तो तीनों जगह है। नहीं है, वो तो समझ आई, पर मैंने कहा कि ग्राहक का नहीं समझ आ रहा था। निंदा तो हो गई कि अपन खुद ही अपनी निंदा करते हैं कि देखो कितना पाप किया, नहीं करना चाहिए था, तो उसकी निंदा बताई है। और आलोचना पाठ, आलोचना में अपन भगवान से करते हैं अपने पापों की निंदा। हाँ, अपने पापों की बात भगवान से सामने करते हैं कि नहीं। हाँ, और ग्रह गुरु के सामने करते हैं, हाँ, जिससे प्रायश्चित मिले। ठीक है ना। हाँ हाँ, आगे समझ गया, थैंक यू। प्रायश्चित की विधि से शुद्ध होता है। हाँ, प्रायश्चित की विधि से उस पाप को शुद्ध करता है। ये है, चलो, जय ठीक है। जय ठीक। जय जी। हाँ, जवानी के ज्ञान से सूझे लोग